नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसने दुनिया भर में कला जगत में हलचल मचा दी। वो है मोनालिसा की तस्वीर की चोरी की कहानी। सोचिए, एक ऐसी अनमोल कलाकृति जिसे हर कोई पसंद करता है, उसे चोरी कर लेना, और वो भी 1911 के पेरिस में। इस कहानी में जुनून, चतुराई और एक ऐसे व्यक्ति की भावनाएं जिसने अपने दिल की सुनकर इतिहास के पन्ने बदल दिए। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं। एक अनमोल धरोहर, मोनालिसा। मोनालिसा, जिसे हम आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग के नाम से जानते हैं, इसे महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने रचा था। इस पेंटिंग की सबसे खास बात है उसकी मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो दर्शकों के दिलों में सवाल और रहस्य दोनों पैदा कर देती है। मोनालिसा की आंखों में जो चमक है, उसका गहराइयों से देखने पर ऐसा लगता है मानो वो खुद कुछ कहना चाह रही हो। इस अनूठी विशेषता के कारण ही ये पेंटिंग न केवल कला प्रेमियों का दिल जीतती है, बल्कि इतिहास में भी अपना एक अलग मुकाम रखती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस दिन की जब इस अनमोल कलाकृति को चोरी कर लिया गया था। 1911 का पेरिस और लोवर का माहौल। उन्नीस का पेरिस एक ऐसा शहर जहां कला और संस्कृति का जश्न मनाया जाता था। वहां के मशहूर लोवर संग्रहालय में मोनालिसा को सबसे बड़े सम्मान से रखा जाता था। आज हम सब जानते हैं कि लोवर विश्व का सबसे बड़े और सुरक्षित संग्रहालयों में से एक है, लेकिन 1911 में सुरक्षा के इंतजाम आज जितने कड़े नहीं थे। संग्रहालय में रोजाना हजारों लोग आते थे और सुरक्षा के कुछ पहलू उतने आधुनिक भी नहीं थे जितने कि आज के समय में हैं। यही वो समय था जब एक चतुर व्यक्ति ने इस अवसर का फायदा उठाने का निर्णय लिया, और उस व्यक्ति का नाम था विंसेंजो पेरुगा। अब विंसेंजो पेरुगा कौन था, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। एक आम आदमी लेकिन असामान्य जज्बा, विंसेंजो पेरुगा। विंसेंजो पेरुगा एक साधारण इटालियन था जिसने लोवर में भी काम किया था। उस दिन जब वो रोजाना संग्रहालय में काम करता था, उसने मोनालिसा की खूबसूरती और उसकी अनमोलियत को करीब से देखा। लेकिन उसके दिल में एक अनोखा विचार बैठ गया। उसे ऐसा लगता था कि मोनालिसा असल में इटली की है, और उसके अनुसार ये पेंटिंग फ्रांस के कब्जे में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे वापस इटली में भेज दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी असली पहचान और गौरव कायम रहे। तो इस भावना ने पेरुगा के अंदर एक आग जगा दी, जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना इस अनमोल कलाकृति को चुरा कर अपने देश में वापस लाया जाए। दरअसल बात यह थी कि उस तस्वीर ने पेरुगा को मोह लिया था, और वो चाहता था कि इस तस्वीर को इटली में वापस भेज दिया जाए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी में इतनी देशभक्ति और जुनून कैसे बढ़ सकता है कि वो एक ऐसी कार्रवाई कर दे जिसके नतीजे इतिहास में सदियों तक चर्चा का विषय बनेंगे। तो अब बात करते हैं उस निर्णायक दिन की जब मोनालिसा की चोरी हुई। सुबह का समय था। लोवर में जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, कर्मचारियों का ध्यान अपने अपने कामों में लगा हुआ था। पेरुगा ने इस समय को चुना जब सुरक्षा में थोड़ी ढील थी। उसने पहले से ही संग्रहालय के अंदर के रास्तों और उन जगहों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जहां सुरक्षा के इंतजाम कमजोर थे। फिर धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे की वो संग्रहालय में प्रवेश करने लगा। जब वो मोनालिसा के पास पहुंचा तो उसने बड़े ही सावधानी से उसके फ्रेम को खोला, और उसके हाथों में वो पेंटिंग आ गई, जिसे उसने तुरंत अपने साथ छुपा लिया। तो अब सोचिए, इतनी कीमती और प्रसिद्ध पेंटिंग को अपने साथ कैसे छुपाया जाए। पेरुगा ने इसे अपने कपड़ों में या किसी ऐसे साधन में छुपा लिया जिससे कोई शक ना कर सके।
यानी कि उसने उस तस्वीर को अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर रख लिया ताकि उसे कोई पकड़ ना ले। तो उस पल में उसके दिल में थोड़ा डर जरूर था, लेकिन देशभक्ति और जुनून ने उसे आगे बढ़ा दिया। बस उसी दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, मोनालिसा गायब हो गई। तो जैसे ही संग्रहालय में पता चला कि तस्वीर चोरी हो चुकी है, तो संग्रहालय में तुरंत हलचल मच गई। कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अनमोल चीज अचानक कहां चली गई। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी गुत्थी जिसका हल ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं था। जैसे ही मोनालिसा की अनुपस्थिति का पता चला, पूरे लोवर में हड़कंप मच गया और सभी लोग हैरान थे और सवाल उठने लगे कि ऐसी अनमोल चीज को कैसे चुराया गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन चोर ने अपनी योजना को इतनी चतुराई से अंजाम दिया था कि कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। 1911 के उस दिन से लेकर 1913 तक मोनालिसा गायब रही, यानी कि चोर ने उस पेंटिंग को अपने ही पास रखा था। और जब ये चोरी हुई, उसकी प्लानिंग कुछ महीने पहले से ही की गई थी। तो इस दौरान कई सुराग पुलिस को मिले, लेकिन कोई चोर को पकड़ने में सफल नहीं हो सका। दुनिया भर के लोग हैरान थे और इस रहस्य में उलझे रहे। क्या पेरुग्या अभी भी छुपा हुआ था? क्या उसने अपनी योजना को इतनी सफलतापूर्वक अंजाम दिया कि पुलिस तक पहुंचने में विफल रही? सवाल इसी में गहरे थे कि आखिर मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी करने के पीछे असली कारण क्या था? केवल राष्ट्रभक्ति या फिर कुछ और गहरा राज छुपा था? लेकिन 1913 में एक नया मोड़ आया, जब पेरुग्या की योजना में दरार पड़ गई। उसने मोनालिसा को एक आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश की और इस मौके पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि 1913 तक उस पेंटिंग को उसने अपने ही पास छुपा कर रखा था। लेकिन जैसे ही उसने उस पेंटिंग को बेचना शुरू किया, तो पुलिस ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। वहीं उस दिन इतिहास का एक नया पन्ना खुला। मोनालिसा वापस लोवर में लौटी। उसके बाद इस घटना ने न केवल संग्रहालय के सुरक्षा नियमों में व्यापक सुधार करवाया, बल्कि कला जगत में भी एक नई चेतना ला दी। ये चोर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक बन गया जिसने अपनी दिल की सुनकर इतिहास को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, मोनालिसा की चोरी सिर्फ एक साधारण अपराध की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आम आदमी की भावनाएं, उसका देशभक्ति का जज्बा और उसकी चतुराई शामिल है। पेरुग्या ने अपने दिल की आवाज सुनी, लेकिन उसे समझना होगा कि कानून और व्यवस्था के आगे भावनाएं कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उनका हिसाब देना पड़ता है। यानी कि चोरी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बेशक मोनालिसा इटली की थी, लेकिन उस पेंटिंग पर फ्रांस का अधिकार भी था और इस घटना ने विश्व भर में कला की सुरक्षा में बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज के समय में जब आप कला दीर्घाओं में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि सुरक्षा कितनी मजबूत हो गई है और ये सब उसी घटना से प्रेरणा लेकर किया गया है। मोनालिसा की चोरी ने हमें ये सिखाया है कि कभी कभी इतिहास में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो कि एक ही कार्रवाई से कई नए प्रश्न और बहसें उत्पन्न कर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कला के प्रति लोगों का प्यार और जुनून कितना गहरा है और कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के बल पर इतिहास में अपनी छाप छोड़ सकता है। जब भी आप मोनालिसा की मुस्कान देखते हैं, तो याद रखिए कि उसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो सदियों तक लोगों के मन में उत्सुकता और चर्चा का विषय बनी रहेगी। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि कभी कभी भावनाएं कानून से ऊपर हो जाती है? मैं जानना चाहूंगा कि आप इस घटना को कैसे देखते हैं। फिलहाल जो मोनालिसा की तस्वीर है वो फ्रांस के कब्जे में है और लोवर के संग्रहालय में स्थापित भी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत कहानी को सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।